हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दीजिए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपको जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिएगा उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है आपके बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। इस टाइम पे आपको दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास देखने को मिलती है साथियों। इसके बाद आपको देखिए शाम को 4 बजे कलावर की क्लास देखने को मिलेगी, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना बनता है को जो है पूरा और कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कोई हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षक में इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा के शिक्षक का। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको बताया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर जुड़े रहिए, ठीक है। और आपको बता दिया जाए कि जो आपके यूपी बीएड वाले हैं उनका जो डेट है फॉर्म का 31 मार्च तक कर दिया गया है, विदाउट लेट फीस के साथ, ठीक है। विदाउट यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, जितना नॉर्मल चार्जेस था फॉर्म का आपको उतना ही देना है। तो 31 मार्च तक जो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो आपके बिहार बीएड वाले हैं उनका जो है 9 अप्रैल से फॉर्म आने वाला है, तो वो लोग भी अपना जो है प्रिपरेशन करके रखेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का, ठीक है। क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनना है। क्या दिया गया, एम पी का संबंध आपका पी की टी के साथ जाएगा, उसी प्रकार RPMB का संबंध किसके साथ हो जाएगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे कुछ इसने नहीं किया है, सिर्फ कॉपी किया है। MPRV, एम को इसने एस बना दिया गया है, पी को ओ कर दिया गया है, आर को पी कर दिया गया है, और वी को टी कर दिया। उसी प्रकार जो आपका दिया गया RPMV, आर को पी किया था, पी को ओ किया था, एम को यस किया था, और वी को टी किया था। तो अपना आंसर आ जाएगा पोस्ट, ठीक है, POST। क्लियर है को, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। एम को यस, पी को ओ, आर को पी, वी को टी। आर को पी कर दिए, पी को ओ कर दिए, एम को यस कर दिए, टी को भी कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया पोस्ट, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपका दूसरा नंबर। 7 से 53 हुआ है, तो 173 से क्या होगा, मतलब 173 किससे होगा, देखिए। 753 से, सॉरी, 700 से 53 हुआ है, 7 से 53 हुआ है, ठीक है, 7 से 53 हुआ है, तो 173 किससे होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 से 53 हुआ कैसे है।
देखिए यहाँ पे क्या किया, तो 7 × 7 किया, कितना हो गया 49। में से क्या जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, ठीक है। 49 में 4 जोड़ा तो आपका 53 आ गया, ठीक है। क्लियर है सबको, ऐसा किया गया यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार हम जो दिया गया है 73, तो 73 देखिए क्या करेंगे, 13 × 13 करेंगे, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। 169 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा साथियों, तो आपका 173 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। 7 का अगर 53 होगा तो 13 का आपका 173 हो जाएगा। कैसे होगा, आपको जो मेथड है यहाँ पे बताया, 7 × 7 किया 49 होगा, 49 में 4 जोड़ दिए 53, उसके बाद 13 × 13 करेंगे 169 हो जाएगा, 69 में हम 4 जोड़ देंगे तो 173 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका तीसरा, क्या क्या देगा, तत्व मीमांसा सृजन ज्ञान मीमांसा होते। तत्व मीमांसा का आपका सृजन दिया गया, तो ज्ञान मीमांसा का क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सृजन की प्राकृतिक तथा सत्य का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आपका ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। तत्व मीमांसा के अंदर सृजन की प्राकृतिक तथा सत्य का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान मीमांसा के अंदर जो है ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका चौथा नंबर, क्या देगा बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। समुद्र का संबंध आपका जहाज से दिया गया है, बताइए। तो जहाज क्या होता है साथियों, देखिए समुद्र में चलता है, ठीक है। जहाज जो है समुद्र में चलता है ना, उसी प्रकार क्या है, पक्षी आकाश में उड़ता है, लोग सड़क पर चलते हैं, परिवहन नदी में, रेलवे ट्रैक देखिए गाड़ी से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, दूसरा जो है पहले में चलता है, ठीक है। जहाज जो है समुद्र में चलता है, सही बात है। उसी प्रकार रेलगाड़ी जो है आपका रेलवे ट्रैक पर चलती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया फिर डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। दूसरा वाला जो है वो पहले में चलता है, ऐसा है, ठीक है। क्लियर सभी को, तो यहाँ पे रेलगाड़ी जो है रेलवे ट्रैक पर चलती है, इसका संबंध ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 5 और 7 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से क्या है, भिन्न है साथियों, ठीक है। चलिए सिंडिनेट दिया गया है, सैमआउट दिया गया है, लैपटॉप दिया गया है, और क्रिकेट्रिक दिया गया है। इसमें से कौन सा एक हमारा भिन्न है, हमको ये बताना है, ठीक है। अगर देखिए इसका उपयोग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, टेनिस बन जाएगा, ठीक है। इसका अगर उपयोग करेंगे, तो इसका उपयोग करेंगे तो देखिए हमारा स्टोमच बनेगा, ठीक है। इसका उपयोग करेंगे तो हमारा बन जाएगा साथियों फुटबॉल, ठीक है। इसका उपयोग करेंगे तो हमारा बनेगा क्रिकेट, ठीक है। तो देखिए टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, ये क्या हमारे खेल के प्रकार है। लेकिन स्टोमच जो होता है, स्टोमच क्या होता है, हमारा जो पेट होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो स्टोमच जो आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, हमारे शरीर का भाग है, ठीक है। क्लियर है। छठे पे उत्तर देंगे, लॉकेट, बाजूबंद, चूड़ियां, कंगन। इसमें से एक हमारा भिन्न क्या होता है, देखिए बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, लॉकेट, बाजूबंद, चूड़ियां और कंगन। तो देखिए लॉकेट को छोड़कर अन्य सभी बाजू या कलाई पर पहनी जाती है, लेकिन लॉकेट को जो है गले में पहना जाता है, ठीक है। तो जो आपका लॉकेट दिया गया आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें से हमको एक भिन्न बना 63, 55, 49, 50।
एक भिन्न क्या हो जाएगा, देखिए 63 आपका विषम संख्या, 55 विषम संख्या है, 49 भी आपका विषम संख्या है, लेकिन आपका जो 50 दिया गया है आपका कैसा है, ये आपका सम संख्या है। ठीक है, तो आपका जो 50 दिया गया है यहाँ पे आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को जो है अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफिक्स दिया गया है, ट्रैंक्विलाइजर दिया गया है, ट्रांजैक्शन दिया गया है और ट्रांसपेरेंसी दिया गया है। तो देखिए टी ए आर एन तो सब में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे पी है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए अंग्रेजी वर्ड वाला में सबसे पहले तो आपका क्यू आएगा, यानी कि ट्रांक्विलाइजर जो दिया गया आपका सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी के बाद आपका क्यू के बाद आपका पी क्यू ना, सॉरी क्यू नहीं आएगा, पहले तो पी आएगा ना, पी के बाद क्यू आता है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। तो ट्रांसपेरेंसी आपका पहले आएगा, ट्रांसपेरेंसी के बाद आपका ट्रैंक्विलाइजर आ जाएगा। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर आएगा, ट्रैंक्विलाइजर के बाद आपका यस पे आ जाएगा। ठीक है, यस पे आएंगे तो देखिए दोनों में यस कॉमन है। यस के बाद देखिए यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ए है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन आपका पहले आ जाएगा ट्रांसफिक्स। ठीक है, तो ट्रांसफिक्स के पहले आपका ट्रांजेक्शन आ जाएगा, ट्रांजेक्शन के बाद आपका ट्रांसफिक्स आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 4 2 3 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2, अच्छा इधर भी दिएगा यार, इधर भी दिएगा है। तो ये यम के बाद देना था, तो ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, ट्राम्पोलिन जो दिया गया आपका इसके पहले भी आ जाएगा ट्राम्पोलिन। ठीक है, 4 के पहले आपका क्या आ जाएगा, ट्राम्पोलिन आ जाएगा, यानी कि 5 4 2 3 1। ट्राम्पोलिन पहले क्यों आएगा, तो देखिए ए टी आर ए एम दिया गया और बाकी सब में टी आर ए एन दिया गया था। ठीक है, तो यम जो है एन के पहले आता है, तो ट्राम्पोलिन जो आपका सही से सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो 5 4, कहीं तो गलती हुई ना, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। गलती हमारा कहाँ हो रहा है, गलती हमारा यहाँ ट्रांसपेरेंसी वाले में हो रहा है। हम कहाँ पे पकड़ रहे हैं, देखिए TRAN यस यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे भी यस है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, पहले तो 5वां नंबर वाला आएगा। ठीक है, जो आपका यम वाला दिया गया ट्रांपोलिन जो दिया गया पहले आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ट्रांपोलिन में TRAM आ रहा है और बाकी सब में TRAN आ रहा है। ठीक है, ट्रांपोलिन आपका पहले आएगा, आप देखिए यहाँ पे TRAN यस आ रहा है। ठीक है, 3 में तो एन एन एस आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्यू आ रहा है, ट्रांक्विलाइजर में आपका क्यू आ रहा है, तो यस के पहले आपका ट्रांक्विलाइजर आएगा। ठीक है, तो ट्रांक्विलाइजर को पहले लिखेंगे। ठीक है, दूसरा आपका पहले आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे तो देखिए TRANS। ठीक है, TRANS और यहाँ पे एफ आया है, यहाँ पे ए आया है और यहाँ पे पी आया है। तो सबसे पहले तो आपका ए वाला आ जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन वाला आपका पहले आ जाएगा, ट्रांसैक्शन। ठीक है, ट्रांसैक्शन जो आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पी है और यहाँ पे एफ है, तो एफ जो है पी के पहले आएगा, तो ट्रांसफिक्स जो आपका देखिए पहले आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफिक्स आपका पहले और लास्ट में आपका ट्रांसपेरेंसी आएगा। ठीक है, तो 5 2 3 1 4। ठीक है, 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4 ना, 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4 आपका जो सीरियल दिया गया है क्रम आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर से अभी समझा, अभी आपका सही है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को जो है पूरा करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिया गया है। ठीक है, 16 दिया गया तो हम क्या करेंगे, इसको 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, क्लियर है। अब देखिए हमारा बी के पहले यहाँ पे देखें तो क्या आया है साथियों, ई आया है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ई को फिलअप कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी श्रृंखला क्या बन गई है, EBDD। तो EBDD। ठीक है, EBDD, EBDD। हमने क्या क्या फिलअप किया, ई फिलअप किया, वापस ई, फिर बी, फिर डी, फिर डी, फिर बी।
हमने ये फिलअप किया, ठीक है, हमने यही फिलअप किया ना, यहाँ पे ई फिलअप किया, यहाँ पे ई और बी फिलअप किया और डी फिलअप किया, और यहाँ पे हमने सिर्फ डी फिलअप किया और लास्ट में हमने बी फिलअप किया, ठीक है। तो हमने ई ई बी डबल डी बी हमने यहाँ पे फिलअप किया, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 10वां नंबर क्या देगा। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 10 और 12 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही क्या है। क्या सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या दिया गया है। 91, 273, 455, 637, ठीक है। उसका बाद आपका एक गायब है और लास्ट में आपका 9,911 दिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए फिर देखिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं, 91 से 273 कैसे हुआ, ठीक है। 91 से 273 कैसे हुआ है, पहले ये देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है। 91 गुणे 3 किया है, ठीक है। 91 गुणे 3 किया तो कितना हुआ, 273 होगा। उसके बाद इसने 91 गुणे 5 किया, ठीक है। 91 गुणे 5 किया तो हमको आपका कितना 455 मिल गया। उसने इसके बाद 91 गुणे 7 किया तो हमको क्या मिल गया, 637 मिल गया, ठीक है। 91 गुणे 7 करेंगे तो हमारा 637 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले 91 गुणे 3 किया, फिर 91 गुणे 5 किया, फिर 91 गुणे 7 किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3, 5, 7, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 91 गुणे 9 करेगा ये, ठीक है। इसमें अगर 91 गुणे 9 करेगा, 91 गुणे 9 करेंगे साथियों, तो देखिए आपका क्या आंसर आ जाएगा। 819 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगली संख्या में से क्या किया, 91 गुणे 11 किया है। 91 गुणे अगर 11 करेंगे साथियों तो हम लेकिन 91 गुणे 11 करेंगे तो आपका 99 और 11 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा गलत हो रहा है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए 1 मिनट। यहाँ पे देखिए साथियों क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये वाला भी श्रृंखला सही था, लेकिन हमारा लास्ट वाला जो है गड़बड़ हो गया, ठीक है। हम ऐसा करें तो हमारा आंसर आ तो रहा था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, इसकी वजह से हमारा जो ये श्रृंखला है गलत हो रहा है, ठीक है। ये वाला हमारा जो है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है आपको बताता हूँ मैं।
देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, जो 91 दिया गया है, 91 में इसने क्या किया, तो देखिए 9 गुणे पहले 3 किया, फिर बटे में 1 गुणे 3 किया, ठीक है। 9 गुणे 3 किया का कितना हो गया साथियों, 27 हो गया, ठीक है। और 3 गुणे 1 किया तो आपका 3 हो गया, तो इसने इसको क्या कर दिया, 27 को ऊपर लग के और नीचे का 3 लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसने जो आपका 273 था ना, इसके साथ देखिए क्या किया इसने, ठीक है। 273 हमारा ऐसे आ गया। अब देखिए इसने क्या किया, तो पहले हमारा 9 गुणे कितना क्या था, 3 किया था। उसके बाद इसने क्या किया, 9 गुणे 5 किया, और 1 गुणे इसने क्या किया, 5 किया, ठीक है। पहले 9 गुणे 3, फिर 9 गुणे 5 बटे में 1 गुणे 3, फिर 1 गुणे 5, ठीक है। तो 9 × 5 = 45 और 5 × 5, तो उसने ऐसे इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 3 का हो गया, 5 का हो गया। अब क्या करेगा, 9 गुणे 7 करेगा, ठीक है, बटे में 1 गुणे 7 करेगा, ठीक है। तो 9 × 7 = 63 और 7 × 1 = 7, ठीक है। तो इसने ऐसा किया है, ठीक है। अब देखिए 7 का हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, 9 का करेंगे, ठीक है। 9 गुणे 9 करेंगे, बटे में 1 गुणे 9 करेंगे, तो 9 गुणे 9 आपका 81 हो जाएगा, और 9 × 9 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उसी प्रकार इसने यहाँ पे क्या किया है, तो देखिए 9 गुणे 9 हो गया, 9 गुणे 3 हो गया, 9 गुणे 5 हो गया, 9 गुणे 7 हो गया, 9 गुणे 9 हो गया। तो हमारी संख्या तो यहाँ पे आ गई। अब इसने इसने क्या किया था, तो 9 गुणे 11 किया था, ठीक है, बटे में 1 गुणे 11 किया था इसने। तो 9 गुणे 11 आपका 99 हो जाएगा, और 1 गुणे 11 आपका 9 इतना हो जाएगा, ठीक है। 99 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9911 हो जाएगा। क्लियर है सबको इसके बारे में। तो हमारी जो श्रृंखला थी हमको तो मिल गई, तो जो आपका डीएल पिकअप देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, इसने क्या किया, सभी को समझा यहाँ पे, ठीक। आई होप कि सभी को समझ गया होगा। नहीं समझा होगा तो एक बार और देखिए। इसने क्या किया, 9 गुणे 3 किया, ठीक है। 9 91 था, 91 था ना, तो इसने देखिए 9 गुणे 3 किया, जो ये था और ये था, ठीक है। 9 गुणे 3 बटे में 1 गुणे 3, ठीक है। 9 गुणे 3 बटे में 1 गुणे 3 किया, तो 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा, और 29 हो जाएगा, और 1 गुणे 3 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 और 3 इसको इसने एक साथ ऐसा लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखिए 9 गुणे 3 होगा, तो आप क्या करेगा, इसने 9 गुणे 5 किया, ठीक है। 9 गुणे 5 किया तो आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 1 गुणे 5 नीचे करेगा, तो अब इसको क्या करेगा, 45 और 5 एक साथ लिख देगा, ठीक है। उसी प्रकार 9 गुणे 7 करेंगे तो 63 हो जाएगा, और 1 गुणे 7 करेगा तो 7, तो 63 और 7 को एक साथ लिख दिया। अब देखेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 होगा, तो अगली संख्या क्या होगी हमारी, 9। तो 9 गुणे 9 करेंगे 81 हो जाएगा, और 1 गुणे 9 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो उसको एक साथ लिख देंगे 81 और 9 को, तो हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या किया, तो उसने 9 से हो गया था, तो देखिए 9 गुणे 11 करेंगे आप। तो 9 गुणे 11 करेंगे तो हमारा 99 हो जाएगा, और 1 गुणे 11 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 99 और 11 एक साथ लिख देंगे, हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। AGMS का संबंध आपका TNHB के साथ है, तो उसी प्रकार CIOU का संबंध किसके साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया गया है। ए का संबंध आपका टी के साथ दिया गया है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए ए से साथियों सी हो रहा है, ठीक है, यानी कि +2 हो रहा है, ठीक है। GHI हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार MNO हो रहा है, ठीक है, MNO हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार STU हो रहा है, ठीक है, STU हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। उसी प्रकार हम टी में क्या करेंगे, तो देखिए TUV हो जाएगा, ठीक है। टी में 2 प्लस करेंगे, UV हो जाएगा। एन में प्लस करेंगे तो देखिए NOP हो जाएगा, ठीक है, P हो जाएगा। एच में अगर +2 करेंगे तो IJ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी में 2 प्लस करेंगे तो आपका डी हो जाएगा, BCD। तो VPJD, VPJD आपका देखिए डी वाला पिकअप दिएगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए हर बार आपका इसका संबंध इसके साथ नहीं हो सकता, इसका संबंध आपका इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार दूसरे का संबंध आपका चौथे के साथ हो जाएगा, पहले का संबंध तीसरे के साथ, और दूसरे का संबंध आपका चौथे के साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको 12 नंबर क्या देगा, 4 7 12 21 का संबंध। अब मतलब 4 7 21 के बाद हमारा क्या आएगा, 4 7 12 21 के बाद हमारा क्या आएगा, अगली संख्या हमको वो बताना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से 7 3 हो रहा है, 7 से 12 5 हो रहा है, 12 से 21 कितना हो गया, तो 9 हो जाएगा ना। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, बीच में से 7 गायब हो रहा है, ये ऐसा नहीं होगा। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 8, 8 में से -1 करेंगे हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 7 गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 में से 2 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिए गए, 12 दिए गए, 12 गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 24 होगा, 24 में से कितना माइनस करेगा 3 माइनस करेगा, 21 हो गया, ठीक है। क्लियर है। आप दिए क्या दिया था, 21 दिया गया था। अब 21 गुणे 2 करते हैं, ठीक है। 21 गुणे 2 करते हैं तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, तो यहाँ पे 4 माइनस, ठीक है। तो 42 में से अगर 4 को माइनस करें तो आपका क्या आ जाएगा, 38 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 38, ठीक है। अगली संख्या हमारी जो होगी, श्रृंखला जो होगी आपकी 38 की हो जाएगी, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। यहाँ पे अगर हम देख रहे थे तो देखिए 4 से 7 3 आपका प्लस हो रहा था, 7 से 12 आपका कितना, तो 5 प्लस हो रहा था, 12 से 21 जा रहा है। तो यहाँ पे देखें साथियों 9 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो बीच में से हमारा 7 गायब हो गया ना, 3 से 5 5 से 7 जाना चाहिए था, लेकिन 9 जा रहे थे। यहाँ पे ये वाली श्रृंखला नहीं चल रही थी, हमारी दूसरी श्रृंखला चल रही थी, कौन सी, तो मैंने आंसर आपको सॉल्व करके बताया, ये वाली आपके यहाँ पे श्रृंखला चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा। आ, विकास जो है जमीन से उठकर खड़े होने से 15 सेकंड और जमीन पर बैठने में 11 सेकंड का समय लगाता है। इस क्रिया में कुछ समय तक जारी रखते हैं, इस प्रक्रिया को कुछ समय तक जारी, 93 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, ठीक है। कहते हैं विकास जमीन से उठकर खड़े होने में जो है 15 सेकंड और जमीन पर बैठने में 11 सेकंड का समय लगाता है, यानी कि कितना होगा, एक बार खड़े होने में 15 और उसके बाद बैठने में कितना हो गया 11। तो एक बार खड़े और बैठने में आपका हो जाएगा 6, और ये सॉरी 5 1 6, और ये आपका 2, 26 सेकंड का टाइम लगाया, ठीक है। तो 26, तो 93 वो इस प्रक्रिया को जारी रखता है, तो 93 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, ठीक है। तो 26 के बाद अगले 15 सेकंड में वापस वो खड़े हो जाएगा, ठीक है। 26 के बाद अगले 15 सेकंड में वापस खड़े हो जाएगा ना। क्लियर सभी को। तो अगर इसको देखिए 26 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3 छक 78, ठीक है, 3 छक 78 हो जाएगा, सॉरी 78 हो जाएगा, 26 3 78 हो जाएगा, ठीक है। 3 छक 18 हो जाएगा और 3 दूनी 6 तो 78 हो जाएगा, ठीक है। 78 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बार जो है खड़े होके बैठ चुका है, 3 बार में, मतलब 78 सेकंड में वो 3 बार खड़े होके बैठ चुका है। अब 78 में अगर हम जोड़ते हैं 15 को, ठीक है, 78 में हम 15 को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, आ, 8 5 13, और एक कितना होगा 7 एक 8 एक 9, यानी कि 93 सेकंड में वो क्या हो जाएगा, कितनी बार, तो चौथी बार जो है खड़ा हो जाएगा, ठीक है। चौथी बार खड़ा हो जाएगा तो जो हमारा आंसर आ जाएगा साथ ही यहाँ पे ये वाला विकल्प आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। एक बार खड़ा होकर बैठने में उसको 26 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम 3 बार उसको खड़े होकर बैठने में आपका 78 सेकंड का टाइम लग जाएगा, ठीक है। 3 बार उठ के बैठने में उसको 78 सेकंड का टाइम लगेगा। और जो अगला, अगर अगली बार जब खड़ा होगा उसको, तो आपका 93 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगली बार जब खड़ा होगा वो सिर्फ सिर्फ खड़ा होगा तो उसको देखिए कितना हो जाएगा, 93 सेकंड हो जाएगा। तो 93 सेकंड में हमसे पूछा कितनी बार खड़ा होगा, तो 4 बार खड़ा होगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही तो, ठीक है। क्लियर है। एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं बस, उसका बाकी क्लास जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, ठीक है। माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। 6 वर्ष पहले जो है माँ की आयु पुत्री की आयु से 5 गुना थी, ठीक है। 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 6 वर्ष पहले जो है पुत्री की आयु क्या थी हमको पूछना है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि पुत्री की आयु क्या है आपकी, x वर्ष है, ठीक है। पुत्री की आयु जो हम मानते हैं कितनी है, x वर्ष है, ठीक है, ये माना है हमने, ठीक है। तो माता की वर्तमान आयु हमसे पूछा है, ठीक है। माता की आयु कितनी बोला है, उसकी आयु की उसकी पुत्री की आयु के कितना है, 3 गुना है, ठीक है। तो माता की जो आयु है कितनी है, पुत्री की आयु से 3 गुना है, ठीक है। क्लियर है। 6 वर्ष पहले बात कर रहा है, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले जाएंगे अब, 6 वर्ष पहले जाते हैं तो देखिए
6 वर्ष पहले माँ की जो आयु है, 6 वर्ष पहले माँ की जो आयु है पुत्री की आयु से 5 गुना थे। ठीक है, 6 वर्ष पहले जो है माँ की जो आयु है पुत्री की आयु से कितना 5 गुना अधिक है। ठीक है, तो 5 गुना अधिक है ना, तो 5 × x - 6 ये क्या हो गया हमारी, देखिए 5 गुना थी माँ की आयु 6 वर्ष पहले। ठीक है, किससे, 6 वर्ष पहले जो है माँ की आयु जो है पुत्री की आयु के 5 गुना थी। ठीक है, तो पुत्री की आयु कितनी है साथियों, 6 है। सॉरी, पुत्री की आयु कितनी हमने यहाँ पे x मानी है। ठीक है, पुत्री की आयु हमने x मानी है -6 क्या किए हैं, तो 6 वर्ष पहले की है, कितना है 5 गुना बोला था, 5 गुना कर लिया। ठीक है, 6 वर्ष पहले माँ की जो आयु है पुत्री की आयु है 5 गुना है। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर की माँ की आयु हो गई, और ये क्या है 3x - 6 मतलब ये जो है माँ की आयु है। ठीक है, ये माँ की आयु है, 6 वर्ष पहले इतनी थी उसकी माँ की आयु, कितनी थी -6 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5x - 30 बराबर यहाँ पे 3x - 6 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है इधर आ जाएगा तो 3x माइनस में हो जाएगा, और ये जो आपका 30 था इधर जाएगा तो प्लस में 30 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 30 में से अगर 6 को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, और 24 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर 24 को इधर मतलब 2 को इधर लाके डिवाइड करेंगे तो 12, x की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को। तो क्या है ये 6 वर्ष पहले जो है x की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो पुत्री की आयु अब कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु अब देखिए, अब जो है पुत्री की आयु 6 वर्ष बाद की अगर देखेंगे तो 6 माइनस ये कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो पुत्री की जो आयु है आप 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, क्लियर से तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या लगेगा, होमवर्क रहेगा, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्लियर से को। कहते हैं एक व्यक्ति ने एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरे एकमात्र चाचा के भाई के पुत्र की विधवा है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में मिलेगा, आपको क्लास कैसी लगे, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।